बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मॉम फूड 24/7 से आप सबको मेरा सलाम। इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी का हलवा। बहुत आसान, बहुत इजी रेसिपी, बहुत मज़े का बनता है। अब मैंने 1 किलो लौकी ली थी। पहले थोड़ी सी मैंने कद्दूकस कर लिए, फिर आपको दिखाने के लिए लौकी को इस तरह पील करें। 1 किलो लौकी थी, पील करने के बाद समझो तो आधा किलो तक तकरीबन हो गई थी। अब इसको मैं फूड कलर डाल के थोड़ा सा बॉईल करूँगी। इसी तरह आपको आस्ता आस्ता सारी पूरी रेसिपी बताऊँगी तो किस तरह लौकी का हलवा बनता है। बहुत मज़े का, बहुत आसान। जब दिल करे मिठाई खाने को तो इस तरह घर पे बना के आप खाएं, बच्चों को खिलाएं, बहुत मज़े का होता है। पहले इसको मैंने पील कर लिया है। इसके बाद अभी मैं इसको कद्दूकस करूँगी। किस तरह आपको दिखा रही हूँ, किस तरह आप ग्रेटर से फिर इसको इस तरह ग्रेट करें। लेकिन जब भी आप करें तो पानी में भिगो के रखें, क्योंकि एकदम ये काली पड़ जाती है। अभी मैं इसको इस तरह ग्रेट कर रही हूँ। देखो इस तरह ग्रेट करना है। बिस्मिल्लाह। मैंने पहले से ही आधा किलो 3 पाव तक पानी को मैंने बॉइलिंग पे रख दिया था। अभी पानी बॉयल हो रहा है और मैंने लौकी को कद्दूकस कर लिया है बिल्कुल इस तरह। इसके देखो इस तरह लम्स बने हैं और इसको अभी मैं बॉयल करने के रखूँगी। थोड़ा सा इसको बॉयल करके फिर इसका सारा पानी निकाल देना है। अच्छा, मैंने ये ग्रीन कलर का ना ये फूड कलर लिया है। ये फूड कलर है। इसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह मिला लिया है। अब इसमें फूड कलर भी ऐड करूँगी इसको ग्रीन लुक देने के लिए। इसका ग्रीन लुक बहुत अच्छा होता है। ये देखें बिल्कुल इस तरह। इतना बॉईल करें कि थोड़ी सी हल्की सी गल जाए। उसके बाद इस पानी को फेंक देना है। उसके बाद का प्रोसीजर फिर आपको बताऊंगी किस तरह बनाना है। अब इसको मैं ढक के थोड़ी देर के बॉइलिंग पे रख दूंगी। जब भी आप बॉयल करें तो ख्याल करते रहना, ऐसे नहीं कि बिल्कुल गल जाए या पानी ख़त्म हो जाए। मीडियम आंच पे आप इसको बॉयल करें। बिस्मिल्लाह। लौकी को मैंने बॉइलिंग पे रखा था, 15 से 20 मिनट हो गए, काफ़ी बॉयल हो गई है। अभी मैं आंच को बंद करके इसको स्टीनर में छान लूँगी। उसके बाद इसका प्रोसीजर बताऊँगी। बिल्कुल इस तरह ग्रीन हो गई है, देखो। अब सारा पानी फेंक दें। बिस्मिल्लाह। हमारे अभी 1 कप में दूध डाल रही हूँ। ये 1 पाव के करीब है, थोड़ा सा कम। 1 किलो लौकी में और इसमें मैंने ½ टीस्पून से कम ये ग्रीन कलर डाला था। ये फूड कलर है। ये मार्केट से मिल जाता है आसानी से, जैसे जहाँ से जर्दे का कलर हो। ये रेड कलर में भी होता है, ग्रीन में भी होता है, ऑरेंज में भी होता है। ये सारे कलर मिल जाते हैं मार्केट से आसानी से। अभी मैं इसमें इसको लौकी को दूध में डाल के मुझे पकाना है। अब इसको इतनी देर पकाऊंगी मीडियम फ्लेम पे, ये सारा दूध जो है जज़ब हो जाए इसमें। उसके बाद इसका दूसरा प्रोसीजर बताऊंगी। तो हलवा किस तरह बनाना है, चमचा चलाते रहना और इसका ख्याल भी रखना ध्यान में, कहीं जले भी नहीं, और ध्यान से पकाना है। फ्लेम को थोड़ा सा कम कर दें, इस फ्लेम पे बनाएं। थोड़ी देर के लिए इसको ढक दें। बिस्मिल्लाह। इसमें मैंने 1 कप दूध डाला था, उसमें इसको बॉइलिंग पे किया। दूध सारा खुश्क हो गया है। लेकिन लौकी को ना ज़रूर चेक करना, गल गई हो तो, नहीं गल गई हो तो फिर थोड़ा सा दूध और डाल के पकाना होगा। देखो लौकी अच्छी तरह गल गई है, हार्ड नहीं होनी चाहिए, फिर इसका मज़ा उतना नहीं रहेगा। अभी मैं इसमें ये 1 प्याली है छोटी वाली, इसमें मैं चीनी डाल रही हूँ। 1 किलो लौकी में 1 प्याली चीनी। ऐसे कम ज़्यादा मीठा पसंद हो तो अपने पसंद से आप कर सकते हैं।
वो दूसरी बात है कि ग्रीन कलर जो आप डालें तो आप अपनी पसंद से लाइट करें, कलर डार्क करें, वो आपकी मर्ज़ी से। और मैंने इसको अपनी मर्ज़ी, अब इसको मैं चीनी पानी छोड़ेगी, मेल्ट होगी। अभी चीनी में इसको पकाना है, फिर इसको थोड़ी देर के लिए ढक देना है। उसके बाद फिर दूसरा, जब तक चीनी मेल्ट हो आँच को कम करें और पकने के लिए। बिस्मिल्लाह, मैंने इसमें चीनी डाली थी, फिर इसको हल्के आँच में छोड़ दिया, फिर मैं इसको चेक भी करती रही थी। अब सारा चीनी का देखो पानी खुश्क हो गया है, बिल्कुल ड्राई हो गई है। थोड़ा सा फ्लेम को बढ़ा दें। अभी मैं इसमें एक प्याली, ये एक प्याली है, ये देसी घी है, देसी घी डाल रही हूँ, पूरी एक प्याली डालनी है। देसी घी का अपना मज़ा होता है, मीठे में बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है। देसी घी इस्तेमाल करें, नहीं हो तो फिर आप डालडा भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी घी, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि देसी घी हो। फ्लेम को बढ़ा दें थोड़ा सा। अभी मैं इसमें ये इलायची पाउडर है, अभी ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मिक्स करें इसको। ये मेरे ड्राई फ्रूट, ये मिक्स ड्राई फ्रूट है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा गार्निश के लिए बचा रही हूँ। ये सारा मैं इसमें ऐड किया, मिक्स ड्राई फ्रूट। फिर इसको मिक्स करके घी में पकाना है। उसके बाद मैं इसमें खोया ऐड करूँगी। खोया किसी भी अच्छी जगह से मार्केट में मिल जाता है, मिठाई की दुकान से मिल जाता है, किसी अच्छी सी बेकरी में मिल जाता है। मैंने खोया बाहर से लिया हुआ है। 1 किलो ये लौकी थी, 1 किलो को छिलने के बाद ये आधा किलो हो गई। इसके बाद मैंने इसके लिए खोया जो लिया है, ये मैंने आधा पाव लिया हुआ है खोया। ये फीका खोया है, फीका ही डालना है। चीनी मैंने ऐड कर दी थी। बिल्कुल इसको थोड़ा सा भूनना है घी में। जब घी में थोड़ा भुन जाएगा तो फिर इसमें मैं खोया ऐड करूँगी। फिर मिक्स करके फिर इसको डिश आउट करूँगी। लौकी का हलवा तैयार है। ये लंबी लौकी है। देखो मैं इसमें ड्राई फ्रूट डाला है। अब इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके भून रही हूँ। देसी घी डाला हुआ है। अभी इसमें मैं ऐड करूँगी, ये 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर है। ये केवड़ा वाटर 1 टेबल स्पून जाएगा। केवड़ा एसेंस हो आप लोगों के पास हो, फिर इसमें केवड़ा एसेंस बिल्कुल 1, 2, 3 ड्रॉप के ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि एसेंस बहुत तीखा होता है, इससे सिर्फ ड्रॉप जलते हैं। और केवड़ा वाटर जो होता है 1 टेबल स्पून। ये देखो लौकी का हलवा बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। अब इसमें मैं ये खोया ऐड कर रही हूँ। इसको खोया डाल के इसको मिक्स करना है। अच्छा, खोया आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इस हिसाब से इसको परफेक्ट रखा हुआ है। ज़्यादा पसंद हो तो खोया आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। देखो बिल्कुल बहुत अच्छा सा लौकी का हलवा तैयार है। खुद भी खाएं, घर वालों को भी बना के खिलाएं। बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा बनता है। आज ईद की रात है, 27 रजब की रात है। आज इसी शौक से मैंने लौकी का हलवा बनाया है। वैसे शब-ए मेराज है। अल्लाह ताला आप सब लोगों को भी शब-ए मेराज की बरकतों से नवाजे। हम लोगों को भी, सबको, सब लोगों के लिए दुआएं हैं। हम लोगों को भी दुआओं में याद रखना। अब ये बिल्कुल तैयार है। अब इसको मैं डिश आउट करूँगी। लौकी का हलवा बिल्कुल तैयार हो गया है, रेडी है। अब इसमें गार्निश के लिए मैं ड्राई फ्रूट इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। आप मेरी रेसिपी को ट्राई करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मुझे दुआओं में याद रखना इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और आपको आज के दिन 27 रजब की बहुत बहुत मुबारक हो। और आप हमारी मॉम के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और हमारी नेक्स्ट रेसिपी देखने के लिए
हमारे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारी शेयरिंग करें और हमारे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।